वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं 18 सितंबर से 24 सितंबर तक। तो ये पूरे एक सप्ताह की वीकली टैरो रीडिंग है या हॉरोस्कोप रीडिंग कह सकते हो आप। हम जानने वाले हैं अचानक इस हफ्ते आपके जीवन में क्या होगा। ठीक है, ये रीडिंग जो है वो गाइस पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस है, बहुत आसान ऑप्शन है क्योंकि मैंने दो ही ऑप्शन रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं और आप उन्हें देखकर टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। चलिए शुरू करेंगे ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 1, अचानक इस हफ्ते क्या होगा। सबसे पहले तो आप डिवाइन को बहुत सारा थैंक यू और ग्रैटिट्यूड बोलते बोलते थकने वाले हो। क्यों? क्योंकि इस हफ्ते अचानक आपको अपनी लाइफ में पैसों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि आपका पैसा इस हफ्ते बढ़ रहा है और ये पैसा आपको कहीं से भी आ सकता है। सैलरी मिल रही है और उसके अलावा कोई बोनस मिल गया है, घर वालों से पैसे मिल गए हैं, कोई रिश्तेदार आया है घर पे, उसने पैसे दे दिए गिफ्ट के रूप में, आपका बर्थडे आ रहा है, आपको कोई मॉनेटरी गिफ्ट मिल गया है, कोई टैंजिबल आइटम मिल गया है। तो मुझे हैप्पी वाइब्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी इस हफ्ते आप लोगों की नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, मॉनेटरी गेन्स एंड काफ़ी हद तक बिजनेस कर रहे हो, करियर से और बिजनेस से जुड़ा कोई गुड न्यूज़, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आने वाली है जिससे आपको पैसों में बढ़ोतरी मिलेगी और आप ना खुला दिल पैसों के लिए रखने वाले हो। यानी कि आपका दिल जो है पैसों में काफ़ी खुला रहेगा। आप ओपनली किसी को मदद करने के लिए पैसों की ज़्यादा चिंता या फिक्र नहीं करोगे। आपका जो दिल है इस पूरे सप्ताह में लोगों की मदद करने के लिए, लोगों का किस तरह से आप पैसों से हेल्प करने वाले हो या किस तरह से आप उनके काम आने वाले हो, आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे। अच्छे कार्ड्स हैं क्योंकि अपने लिए तो इंसान सोचता है, बात तो तब होती है ना जब इंसान किसी और के लिए सोचे। तो मुझे आप फैमिली में भी काफ़ी हैप्पी एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हुए, माहौल को बनाते हुए, क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको शायद मजाक करना अच्छा लगता है, काफ़ी चुलबुले हो सकते हो, काफ़ी विटी हो सकते हो, काफ़ी चार्मिंग हो सकते हो। काफ़ी लोग आपसे एक ऐसी ऊर्जा फील करेंगे इस सप्ताह कि वो इस एनर्जी को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। मतलब आपका कई लोगों के साथ ऐसा रिलेशन बनेगा इस सप्ताह में कि आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, काम पर साथ जो रहते हैं सहकर्मी या कोई बिजनेस पार्टनर है, वो देखेंगे कि आपकी एनर्जी उनको भी काफ़ी हैप्पी वाइब दे रही है और वो आपको आगे भी अपनी फ्रेंडशिप में, अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश अंदर से महसूस करेंगे कि वाओ यार, मुझे कितना अच्छा दोस्त मिला है या मेरी पार्टनर कितनी अच्छी है जिसके साथ मुझे एक हल्का फुल्का एटमॉस्फेयर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास आकर मुझे टेंशन भूल जाती है, मैं अपने दुखों को कुछ समय के लिए अपने दिमाग से निकाल देता हूँ या निकाल पाती हूँ। तो आप वो माहौल बना रहे हो। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होने के बावजूद भी ओवर इमोशनल नहीं फील करोगे। आप इमोशनल तो रहोगे इस पूरे सप्ताह में, लेकिन आप ओवर इमोशनल नहीं बनोगे, आप बैलेंस कर लोगे। आपको आपकी इनर वॉइस भी गाइड करेगी और आपको इस वीक कुछ शॉपिंग करने का बहुत मन कर सकता है। कुछ लोग इंटीरियर
अपने घर के लिए खरीदना चाहेंगे, कुछ ऑफिस के लिए खरीद कर लाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो काफ़ी क्रिएटिव हैं और वो अपने आप को कोशिश करेंगे कि हम और अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ मुझे काफ़ी आर्टिस्टिक लोग लग रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जिनको गाना बजाना अच्छा लगता है, म्यूज़िक लवर है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जैसे गिटार बजाना, कैसियो प्ले करना, हारमोनियम बजाना, या आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीख रहे हो और जिनके मन में इच्छा है कि वो कोई म्यूज़िक क्लास, डांस क्लास, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह आप में वो ऊर्जा, वो उत्साह और वो हिम्मत पैदा करेगा। प्यार के लिए ये सप्ताह मुझे मिला जुला असर दिखा रहा है। रिश्ते थोड़ा संभाल कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ रिश्तों में अक्सर धोखा होता है। तो आपको कहा जा रहा है इस सप्ताह में येलो कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, सिल्वर कलर और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गुलाबी रंग यानी कि पिंक कलर, ये लकी साबित होगा। आप कुछ खरीदना चाहते हो, कोई नया कपड़ा, कोई नया इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कोई आइटम खरीद के लाना चाहते हो, या फिर आप किसी तरह से किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, तो इन कलर्स का आप कोई गिफ्ट दोगे तो वो आपको भी बेनिफिट करेगा और जिसको आप तोहफा दोगे उसके जीवन में भी आपका दिया हुआ तोहफा उनको फ़ायदा देगा। तो ये सप्ताह में ना थोड़ा सा लव के लिए आपने कॉन्शियस रहना है। यहाँ पर आपको इनर वॉइस जो गाइड करेगी कि आपने अभी किसी को बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना, रुक जाओ, कॉन्टेम्पलेट करो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, थोड़ा सा रिश्ते से ब्रेक लेना चाहते हो तो ब्रेक ले लो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अकेलेपन की एनर्जी में कई महीनों से हैं। ये महीने हो सकते हैं पिछले 3-4 हों, 5-6 महीने हों, 7-8 महीने हों। तो आपको कोशिश करनी है कि आपने किसी के लिए अपने आप को रोकना नहीं है। अगर मन कर रहा है उन पे गुस्सा निकालने का तो गुस्सा निकालो। कुछ लोग गुस्सा दबा देते हैं कि बात बिगड़ सकती है, चलो गुस्सा अंदर ही रोक लेते हैं। आपने वो नहीं करना, क्योंकि आपके लिए रिश्ता ऐसे काम नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए कोई अलग तरीका काम करता है, सबके लिए एक जैसा तरीका काम नहीं करता कि जब गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्शन देने की बजाय हम थोड़ा कंट्रोल कर लें तो ठीक हो जाता है। लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है आप किसी पर्सन से प्यार में हो और बहुत सालों से आपका ये रिलेशन ऐसा ही चला जा रहा है, तो अब टाइम आ गया है कि अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगी है, कोई बात दिल पर चुभ गई है, उस बात को आपने उनके सामने शेयर करना है। ये नहीं कि आप उन्हें गाली गलौज करो, आप उनको वायलेंट हो जाओ, उन्हें हाथों पाई करो, वो नहीं मैं कह रही। बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, अपनी बात भी आप रख सकें और अपने गुस्से को भी जाहिर कर सकें कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी है, क्या तुम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो आप उनकी राय भी ले सकते हो, उनसे समय भी ले सकते हो और आप चाहें तो उनको माफ़ भी कर सकते हो। बाकी ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप कर्मशील हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप कर्मा में बिलीव करते हो, आपसे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन काफ़ी गहरा है। कभी कभी हमें महसूस नहीं होता, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वाओ, मैं तो जो सोच रहा था वो मेरी लाइफ में हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी इस हफ्ते आपको फील होगी। कोई रुका हुआ काम है
चाहे वो जॉब का इंटरव्यू देना हो, कहीं नई जगह पे जाना हो, नए शहर में ट्रैवल करना हो, नए कंट्री में मूव करना हो, किसी तरह से नया कोई घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, तो उस पुराने रुके हुए काम पर भी आप इस हफ्ते अंदर से एक ऊर्जा फील करोगे और मन करेगा कि उस रुके हुए काम को या उस अधूरे काम को दोबारा शुरू किया जाए। जैसे घर का काम रुक गया है और दोबारा कंस्ट्रक्शन या दोबारा रेनोवेशन कराना चाहते हो तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस सप्ताह उसको दोबारा शुरू करने का सोचते हो। ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। मैरिज के लिए अभी आपकी एनर्जी में अनस्टेबिलिटी है। डोंट वरी, ये हफ्ता आपको हीलिंग के लिए कुछ रास्ते दिखाएगा, कुछ एनर्जी फील होगी, कुछ डाउनलोड्स मिलेंगे, उनको यूनिवर्स का साइन समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और बाकी मैं हूँ आप लोगों की मदद करने के लिए। आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, संपर्क बना सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है शादी में, बिजनेस में, करियर में, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फैमिली में कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या किसी तरह से प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, या जो आप करना चाहते हो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ तो दे दो लाइक फटाफट से, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लो। मैं बढ़ूँगी अब अगले ऑप्शन की तरफ जो है ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, आइए हम जान लेते हैं 18 सितंबर से 24 सितंबर तक, यानी कि पूरे एक सप्ताह में आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो अनएक्सपेक्टेड कोई आपसे मिलने आ रहे हैं, ये मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपका वो पर्सन है जो आपसे गुस्सा भी हो जाता है और वापस खुद भी आ जाता है। तो ये पर्सन जो भी है, चाहे ये लव रिलेशन है या कोई क्रश है, आपके हस्बैंड वाइफ हैं जो नाराज़ हो रखे हैं, कहीं दूर हैं आपसे, कहीं अलग रह रहे हैं, उनका मन कर रहा है अचानक आपको मिलने का, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी में आपके प्रति एक वेकअप कॉल उनको मिला है। जैसे वो अभी तक पिछले कई महीनों से सुस्त एनर्जी में थे, ढीली ढाली एनर्जी में थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ करके नहीं दिखा रहे थे, ज़िंदगी बड़ी बेजान सी चल रही थी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ इस पर्सन के साथ पहले बहुत झटकदार थी, बहुत मज़ेदार थी, बहुत रंग थे, पूरी ज़िंदगी आपने इनके साथ बिताने का फ़ैसला किया हुआ था, लेकिन अचानक इन्होंने ही उस एनर्जी को आपसे वापस ले लिया, यानी कि विड्रॉल कर लिया। अब ये पर्सन को आपकी तरफ एक ऐसा उत्साह फील हो रहा है, एक्साइटमेंट, कि वो इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ जान डालें, कोई रंग भरे। तो बिछड़े प्रेमियों के लिए ये सप्ताह इम्पॉर्टेंट है। प्रेमी है, प्रेमिका है, क्रश है, लवर है, एक्स है, कोई अचानक इस सप्ताह आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस पर्सन को शायद कई बार अपने आप मनाने की कोशिशें भी की हों कि ये खुद आ जाए, आपको प्यार दें, आपसे कनेक्शन फील करें, आप ही की तरफ इनका जो प्यार है वो बढ़ता जाए और किसी दूसरी रिलेशन की तरफ या दूसरे अफेयर की तरफ ये ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी
इनका इंटरेस्ट आप में ज़्यादा है। और मुझे अचानक से ये भी लग रहा है गाइस, आपको कोई गुरु, कोई टीचर, कोई मेंटोर, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई क्रिस्टल हीलर, कोई रेकी मास्टर, कोई भी इंसान जिसका विजडम, जिसकी नॉलेज, जिसका एक्सपीरियंस या जिसके पास हीलिंग एनर्जी हो, इस सप्ताह में अचानक आप उन्हें मिल सकते हो और उनके द्वारा दिया गया कोई मशवरा, कोई सलाह, कोई एडवाइस या सजेशन आपकी लाइफ का कोई मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही सप्ताह में हज़ारों लाखों लोगों की पूरी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ झट से गायब हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत हो जाएगी, उसके आसार बने हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटी मोटी यात्रा है, कहीं करने जा रहे हो, ट्रैवलिंग का कोई प्लान बनाया है, वो सक्सेसफुल रहेगा और उस प्लान से आपको कोई बेनिफिट भी मिलेगा। कई बार होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ काम हमारे बड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं, हमें दिख नहीं रहा होता कि ज़िंदगी में हमारा काम बनेगा भी। हमें लगता है ये काम तो कब से लटका हुआ है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। तो आप देखोगे कि अगर आप कहीं पे छोटी मोटी यात्रा करके आते हो, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, कोई लेजर ट्रिप हो सकता है कि फुर्सत के पलों को बिताने के लिए आप अपने शहर के आसपास किसी शहर में चले गए हो, पार्टनर के साथ गए हो, फैमिली के साथ गए हो, सोलो राइड पे गए हो, और वहाँ से आने के बाद आप अपनी ऊर्जा को जब नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी एनर्जी काफ़ी लाइट हो गई है, आप सुपर एक्टिव फील कर रहे हो, आपका मन कर रहा है कि आप ये भी करें, वो भी करें, मतलब बहुत सारे काम एक ही टाइम पर निपटाने की एनर्जी आप में आ गई है। तो मल्टीटास्कर आप हो सकते हो, लेकिन कभी कभी मल्टीटास्कर भी जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो वो इंसान जो होता है उसकी एनर्जी बड़ी लो हो जाती है, क्योंकि उसको अपने ऊपर ही वो विश्वास नहीं रहता जो वो पहले फील करता है या फील कर पाती है। तो अचानक से ना आप देखोगे कि सुस्ती गायब हो गई है, आलस छट गया है, मन में उमंग जाग रही है, आसपास सब अच्छा लग रहा है, ज़िंदगी में और जान आ गई है जैसे, या और रंग आपने ज़िंदगी में भर दिए हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई शादी के लिए प्रयास करते हो, शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हो, तो आपको इस सप्ताह में शादी से रिलेटेड कोई अनएक्सपेक्टेड मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, कोई रिश्ता घर में आ सकता है, या आपको बहुत मन करेगा कि बस अब शादी करनी है, बाकी काम तो हो गए हैं, करियर अच्छा है, लाइफ सेटल है, बहुत बड़ा जो आपकी लाइफ का स्ट्रेस है, मुझे लग रहा है यहाँ पे 80% के लिए वो मैरिज है या फिर लव लाइफ है, क्योंकि मुझे करियर में भी कोई बहुत डाउनफॉल, कोई स्ट्रगल, कोई चैलेंज नहीं दिख रहा। ऑफिस पॉलिटिक्स छोटी मोटी जो नॉर्मल है ज़िंदगी में वो तो चलती रहती है, ऐसा कोई भी दुनिया में कार्य क्षेत्र नहीं है, वर्क प्लेस नहीं है जहाँ पर किसी की टांग ना खींची जाती हो। बहुत लोग होते हैं पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, तरक्की देखकर और आपके हुनर देखकर कुछ लोगों को अंदर जलन भी होती है, बट वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु फीके रहेंगे इस हफ्ते। तो आपके लिए ओवरऑल ये हफ्ता बहुत अच्छा है, पैसे बढ़ रहे हैं आपके, और पैसों को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हैं, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी तरह से आपको नए आइडियाज़ जनरेट होते हुए नज़र आएंगे और आप उन पे तुरंत एक्शन लोगे, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों में शायद आप अपने कामों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। कभी कभी आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है सेल्फ साबुटाज की,
लेकिन अब फाइनली आप पावर में हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप लवेबल हो, आप एक लव मैग्नेट हो। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी आपके एक्स को भी जलाने वाली है। तो कोई रूठा हुआ है आपसे, कोई दूर है आपसे, किसी ने खुद कांटेक्ट तोड़ा हुआ है, उस इंसान को भी आपसे जलन होगी और वो जानने के लिए लाइफ में वापस लौटेगा कि इसने ऐसा क्या पा लिया जीवन में जो इसको अब मुझे देखना भी मंजूर नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने अपने पर्सन की तरफ जाने से खुद को रोका हुआ है। वाओ गाइस, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। बस इस हफ्ते आपको स्ट्रेस नहीं लेना। जो भी आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो एक्सरसाइज करो, ड्राइंग पेंटिंग करते हो वो करो, बाहर वॉक पे जाते हो, नेचर लवर हो तो वो करो, गाने सुनना पसंद है गाने सुनो, शॉपिंग करना अच्छा लगता है शॉपिंग करो, भगवान से भक्ति आराधना में विलीन होते हो, भगवान से कनेक्शन ज़्यादा फील करते हो तो आप वो करो। आप ओवरऑल शाइन करने वाले हो और आपसे लोग जलने वाले हैं। अपनी पावर में रहना, किसी के लिए अपने आप को रोकना नहीं है। तो ये सब आपकी एनर्जी है। इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को आपने क्लेम ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसे कार्ड्स निकले हैं आप लोगों के लिए। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालकर आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखें, थैंक यू गॉड लिखें, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और मुझसे किसी को कंसल्टेशन, अपॉइंटमेंट, पर्सनल रीडिंग लेनी हो, टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, लाइफ का कोई समस्या है जिसका समाधान आपसे नहीं हो पा रहा, और वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिज में डिले है या मैरिज नहीं हो पा रही, पहली शादी टूट गई है दोबारा नहीं हो पा रही, या जिससे प्यार करते हो उससे मैरिज करना चाहते हो, अपने एक्स को वापस लाना चाहते हो लाइफ में, किसी को ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो रिमूव कराना चाहते हो, या थर्ड पार्टी रिमूव कराना चाहते हो, कोई भी समस्या है, कोई भी, पैसों की, बिजनेस की, ट्रैवलिंग की, जॉब नहीं लग रही, इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा, सरकारी जॉब नहीं लग रही, कुछ भी, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके रीच आउट करें। फ़िलहाल मैं लूँगी आप लोगों से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।